अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की एक बड़ी खबर की। वो ये है कि पाकिस्तान के जो एक अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप है उसमें एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग दिखाई दे रही है इन द रीजन। हमने देखा कि हमारे ऊपर टैरिफ सबसे कम इम्पोज हुआ, यानी कि 19% के करीब जो है वो हमारा जो टैरिफ है वो आयद किया गया है, जबकि इस रीजन के अंदर अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 25%, अगर हम वियतनाम की बात करें या फिर हम बात करें बांग्लादेश की तो 20% जो है वो इम्पोज किया गया है। इट मीन्स कि पाकिस्तान सरे फहरिस्त है जिसमें सबसे कम ड्यूटी इम्पोज की गई है, यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच में ही सुन लिया था कि पाकिस्तान के साथ जो बिजनेसेस हैं वो स्ट्रांग होंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो ट्रेड करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में जो चीज़ें मैनेज होने जा रही हैं इन दी मीन्स ऑफ ऑयल के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर हम बात करें, जो कि हमने देखा कि रेकोडिक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अमेरिका ने ऑलरेडी एक हम कह सकते हैं इंटरेस्ट शो किया है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा इन द रीजन, एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो ड्यूटी है वो सबसे कम है और बाकी तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा ही है। तो इट मीन्स कि एक फेवरिज्म वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। आज इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने औरंगजेब साहब ने कहा है कि ये जब अमेरिका से ये जो ड्यूटी इम्पोज हुई है और सबसे कम जो ड्यूटी है, इसका मतलब है इससे हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे इजाफा होगा, और हम देखेंगे कि हमारी जो इंपोर्ट है वो एक जो है वो थोड़ा सा एक हम देख ही रहे हैं कि हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो टैरिफ में कमी है ये कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट में इजाफे का बाइस बनेगी, और साथ साथ जो ट्रेड के हवाले से जब चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं तो इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे कितना होगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक ये ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है इससे क्रिप्टो के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्रिप्टो के हवाले से चीज़ें क्या सामने आएंगी। और हमने ये देखा कि जब ये स्ट्रेटेजिक ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये कामयाब दौरा है, तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आज ऑल टाइम हाई दोबारा अचीव कर चुकी है, यानी कि 1,41,034 का जो एक नंबर है जनरेट हुआ है, यानी कि तकरीबन मार्केट के अंदर 1600 से भी ज़्यादा इस वीक का जो क्लोजर हुआ है वो पॉजिटिव नोट पे हुआ है अमिड रोल ओवर वीक, लेकिन हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे लिए न्यू सेक्टर्स आईटी के हवाले से भी चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आएंगी, और मार्केट के अंदर ईएनपी सेक्टर जो है वो ज़्यादा एक फ़रोग मिलते हुए आज दिखाई दिया, वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हुए, ईएनपी सेक्टर के अंदर बाइंग बहुत देखी गई। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मार्केट के अंदर और कौन सी चीज़ें हैं जो एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रही हैं, खासकर ये पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप के बाद जो चीज़ें हम मार्केट के अंदर न्यू नंबर्स देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा एक सेंटिमेंटल ग्रोथ होती है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने की वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियो। हमारे साथ मौजूद है सैयद खालिद फातमी साहब, आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, आज बड़े ज़बरदस्त मार्केट के नंबर्स, बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान जो एक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ प्रिवेल कर रहा है उससे जो ये एक टैरिफ के हवाले से जो एक नंबर सामने आया है, 19% की ड्यूटी जो हमारे ऊपर आयद हुई है वो रीजन के अंदर सबसे कम है, तो कितना ज़्यादा पाकिस्तान कॉन्फिडेंट और पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, सही कह रही हैं आप। असल में आपको पता है कि 2-2.5 महीने से हमारा डेलीगेशन मुख्तलिफ़ किस्म, यानी नायब वज़ीर आज़म भी थे और फिर आर्मी चीफ भी, उससे तो अलग मुलाकात थी, इसके अलावा वज़ीर ख़जाना भी थे, ये वाशिंगटन में मुस्तकिल बैठे हुए थे और लॉबिंग भी कर रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, पाकिस्तान के हवाले से उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो भी दूर कर रहे थे और तमाम हर्डल्स भी हटा रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को, चूँकि देखिए हमारी नज़र अमूमन गलत या सही भारत पे सबसे ज़्यादा जाती है कि अगर हमें क्या मिल रहा उन्हें क्या मिल रहा। तो इस सिलसिले में हम ये समझते हैं, एक आप ये कह सकते हैं कि नफसियाती खुशी भी बहुत ज़्यादा है कि भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारत को नहीं मिल सका और भारत 25% पे रहा।
और हमें 19%, तो इससे भी एक बूस्टअप, यानी मॉरल, वो तजारत में तो होएगा लेकिन मॉरल बूस्टअप है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एशियन में, साउथ ईस्ट एशिया में ये सबसे कम है। हमारे साथ थाईलैंड है, मलेशिया, इंडोनेशिया, उनको भी 19%। तो ये बहुत बहुत है। इससे अजय दो बातें इससे समझ में आती है। एक बात तो ये है कि गोया हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। नंबर दो, जो हमारे पॉलिटिकल लोग वहाँ बैठे थे उन्होंने सही कन्विंस किया उनको, सही लॉबिंग किया उनको। और क्योंकि आपको पता अमेरिका के बारे में बड़ी अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के साथ उन्होंने कनाडा को 25 से वापस 35 कर दिया, उन्होंने पूरे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ को 40 कर दिया। तो हम ज़रा सा घबराए हुए थे। लास्ट वीक हमने प्रोग्राम किया तो उसमें यही था कि हमारे लोग बैठे हैं और वहाँ इंशाअल्लाह ताला। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि अब चूँकि हो गया 1 अगस्त से ये लागू हो गया है, तो हम उन खुशकिस्मत ममालिक में हैं। देखना अब ये है कि हम बहैसियत एक पाकिस्तानी हुकूमत और कौम और बिज़नेस सेक्टर इससे कितना फ़ायदा उठा सकती है। ये असल हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, हम अपने जो मिनरल्स के हवाले से और गोल्ड माइन के हवाले से जो अमेरिका से बातचीत करें उसको आगे क्योंकि ये बात तय हो गई। आपको पता है कि नायब वज़ीर, अब हमारे वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक कॉल किया उनके वज़ीर ख़ारजा को, फिर हमारे नायब वज़ीर आज़म ने वहाँ मीटिंग की वज़ीर ख़ज़ाना से, उनके जो सेक्रेटरी ख़ज़ाना कहलाते हैं उनके यहाँ, उनसे मुलाकात की। तो ये चीज़ें इस बात की निशानदही कर रही हैं कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के, अच्छा यूँ भी समझ लें एक बहुत अहम कि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर रहा है पहले भी। तो इस हवाले से ये बहुत अहम है फातमी साहब, अगर हम टैरिफ की बात ही कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में इजाफे का बाइस बन सकता है, तो सेक्टर्स है जिसमें आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, और खासकर हमारे साथ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स अमेरिका को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे टेक्सटाइल अपैरल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है टैरिफ के हवाले से, हम ड्यूटी का फायदा उठा सकते हैं। रीजन में सबसे कम है, तो हमारे पास जो एक्सपोर्ट के चांसेस हैं रीजन में, अगर हमारे साथ बांग्लादेश है, वियतनाम है, तो हम इससे जो है वो ये मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें क्या हमारे पास सिर्फ एक टेक्सटाइल ही है जो मार्केट है, या बाकी और मार्केट्स भी हैं जिनको हम कैप्चर कर सकते हैं? नहीं, बेशुमार दूसरी मार्केट्स हैं। देखिए रेडीमेड गारमेंट्स है जो टेक्सटाइल से अलग होता है। इसके अंदर शूज़ है, लेदर शूज़, पहले भी हमने बहुत कोशिश किया है और बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन कामयाब अगर हमने उसके मेयार को बरकरार रखा। उसके बाद आईटी के हवाले से हमारे पास पूरा डिजिटल पूरी फील्ड मौजूद है। हमारे बच्चे नौजवान इस वक्त काम कर रहे पूरी दुनिया में बैठ के, और अमेरिका इस वक्त आप समझे ना, देखिए जो गढ़ है आईटी का इदारे दुनिया में सबसे एडवांस है। हम उनकी मदद से अपने यहाँ भी बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं, और उनको आपको पता है कि देखते देखते हमारा आईटी बिज़नेस कितनी तेज़ी से ऊपर आया है। हम उससे फ़ायदा ये हो सकता है कि चाइना से सस्ते वो लेके टेक्नोलॉजी लेके और अमेरिका को हम बहुत कुछ पेश कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ज़राए हैं। इसके अलावा देखिए लेदर में बहुत गुंजाइश है। हमारे पास छोटे जो मशीन्स है, छोटी मशीनरी, यानी डेली इस्तेमाल की चीज़ें, प्लास्टिक में मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर में वहाँ था, बेशुमार लोग जो प्लास्टिक के लिए परेशानी ने, प्लास्टिक के कंटेनर, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बाल्टियाँ, जो वहाँ बिल्कुल सारा इंडिया कैप्चर किया हुआ, इंडिया ने कब्जा किया या चाइना ने किया हुआ। तो बहुत बड़ी, अच्छा जबकि हमारे यहाँ इसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। कराची और ख़ास के लाहौर, फैसलाबाद वगैरह में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम बेडशीट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टॉवेल एक्सपोर्ट, यानी टेक्सटाइल तो खैर आपने पहले ही जिक्र किया, लेकिन टेक्सटाइल से हट के भी वैल्यू एडेड बेशुमार चीज़ें जो हम कर सकते हैं। प्लस जैसा कि आपने मिनरल्स कहा, अगर मिनरल्स में हम चाहें, अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है और उनके यहाँ इस वक्त ज़ाहिर है आपको पता है उनके यहाँ गोल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ज्वेलरीज़ हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ हैं, एमरल्ड है या हीरे जवाहरात, डायमंड है, हम उसमें बहुत काम कर सकते हैं अगर चाहें तो। राइट, बिकॉज वी हैव माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर, और ये भी एक बड़ी एक माइनिंग जो है वो हमारे यहाँ होने जा रही है। और रेकोडिक के हवाले से ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान की मार्केट को मार्केट करते हुए दिखाई दिए हैं। खासकर अगर हम बात करें तिजारती मुआहदे के हवाले से, क्रिप्टो के अंदर कितना आप इसका फ्यूचर पाकिस्तान के साथ देखते हैं, खासकर जब अब ये देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ इतना रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वहीं हमारे पास क्रिप्टो के लिए जो कि एक फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ ऑफिशियल होने जा रहा है, एवेन्यूज़ खुल जाते हैं।
हाँ, देखिए पाकिस्तान में बहुत दिनों से आपको पता है कि हम तज़ब्ज़ब के शिकार हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए नहीं और आपको पता है चाइना से हमने उस हवाले से एडवाइज़र भी लिया हुआ। मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो को अगर हमने फ्रेमवर्क सही किया, जैसा कि मुझे यकीन है बाकी चीज़ों में आप बाकायदा हर चीज़ को जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें फ्रेमवर्क कर रहे हैं, अगर इसमें भी आप करने में कामयाब हो गए तो क्रिप्टो से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये दुनिया में एक पूरा नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, एक यानी ऐसी दौलत, अनदेखी दौलत जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें बिजनेस हो सकता है, अभी तो सिर्फ कैश में है, लेकिन हो सकता है इससे आइंदा, मुझे नहीं पता, एक्सपर्ट्स बता सकेंगे कि हो सकता है कि इस करेंसी से हम बिजनेस भी शुरू कर दें। बहुत मुमकिन अगर अमेरिकन तैयार होगा या दूसरी बड़ी ताकतों ने फैसला किया कि इट विल ट्रीटेड एज ए करेंसी, तो हम इसमें बिजनेस भी बहुत बढ़ा सकते हैं। फातमी साहब, हम देख रहे हैं कि अभी एक सिर्फ न्यूज आई है पाकिस्तान और अमेरिका की, इसके हवाले से मार्केट ऑल टाइम हाई कर गई है। बड़ी एक हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है हर जगह। जहां हमारे लिए बिजनेसेस के नए डोर्स ओपन हुए हैं, वहीं हमारी स्टॉक मार्केट भी आउट परफॉर्म दिखाई दी है। ऑल टाइम हाई आज क्लोजर के साथ रोल ओवर वीक में हुआ है। तो मार्केट के हवाले से आप कितना ज्यादा ये देखते हैं कि ये हमारे लिए हमारी इकोनॉमी की अक्कासी कर रही है? देखिए सीधी सी बात है, कहते हैं ना कि जेब में माल हो तो चेहरे पे रौनक आ जाती। बात यह है कि अच्छी खबरें हमेशा आपको पॉजिटिव करती हैं, चेहरे पे भी निखार आती, जेब में भी। जैसे जैसे ये देखिए बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि हम कई बरसों से बड़ी अनसर्टिनिटी के शिकार थे और हम माली तौर पे भी परेशान थे। और आपको अभी भी अल्लाह का शुक्र है मूडीज़ का आ गया, वो उसका ट्रेडिंग का आ गया, इंटरनेशनल बहुत सारी एजेंसी का भी इस किस्म की खबरें आ गई जिन्होंने हमारी रेटिंग बहुत बेहतर कर ली। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मुमकिन है। मैंने फिर कहा कि देखिए सारी ज़िंदगी अगर आप बहुत गौर करें तो सारा खेल साइकोलॉजिकल है। अंदर से जब आप मजबूत होते हैं तो बाहर से भी आप काम ज़्यादा करते हैं। और पाकिस्तान इस वक्त जो एक खुशी का दौर समझिए, जैसे बिजनेस कम्युनिटी है, जैसे आम आदमी, सिर्फ इसमें एक बात का मैं मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा कि कोशिश किया जाए कि जो जनरल मास है, जो जनरल आवाम है, उनके फ़वाइद के लिए भी इन तमाम चीज़ों से कुछ ना कुछ हिस्सा निकाला जाए। क्योंकि अभी तक जो जनरल शिकायत है वो कि आम आदमी को वो उतनी आसानियाँ नहीं मिली, जो ज़ाहिर मिल जाएगी जब हालात बेहतर होंगे। तो अगर हमने उस पर भी लाएमल पे काम किया कि कॉमन मैन के क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, अगर हम उसमें कामयाब हुए तो आप यकीन करें बहुत सारे हर्डल से हम बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जब दौलत आएगी, बिजनेस होगा, इकानमी बूस्ट करेगी और कॉमन मैन तक उसका फ़ायदा पहुंच जाएगा, तो मुल्क खुद ब खुद, आप यकीन करें, बड़ी सारी आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, हर किस्म की जो आपस में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम वक्त है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और आवाम के लिए फ़ायदा उठाने का। बिल्कुल सही फरमाया आपने फातमी साहब। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, खासकर पाकिस्तान एंड अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से 19% टैक्स इम्पोज किया गया है। ये टैरिफ के हवाले से पूरी दुनिया में ही वार दिखाई दे रही थी, जहां वहीं पे पाकिस्तान के ऊपर जो एक इस रीजन के अंदर सबसे कम तरीन ड्यूटी इम्पोज हुई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। वो बहुत सारी मार्केट, इस रीजन की जो एक हम कह सकते हैं कि मार्केट, वो कैप्चर कर सकती है कि वो चीज़ें जो वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के पास जब कम टैरिफ है तो इससे फायदा उठाया जा सकता है। इंडेक्स देखते चलते हैं आज की मार्केट के। जी, सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,39,390.42 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,41,160.93। आप देख सकते हैं अब तक का ऑल टाइम हाई, इंट्राडे हाई में भी आज के दिन दिखाई दिया। लोअर वॉज 1,38,957.7 एंड फाइनली क्लोजर 1,41,034.98। यानी कि अपने हायर साइड से थोड़ा सा मार्केट ने जो लूज किए पॉइंट्स और क्लोजर हुआ 1,644.56 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। फ्राइडे का दिन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन, पूरे वीक के अंदर एक ऑप्टिमिज्म और लास्ट डे एक एंथुजियाज्म देखा गया। ये जबरदस्त मार्केट है जो कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के नंबर्स का एक निचोड़ है और साथ साथ ये एक हम कह सकते हैं बैरोमीटर है जो वाज़ेह तौर पे आज के दिन बहुत अपवर्ड दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक के
सरजमीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. ये उस नजरिए की हफाजती फसील है जिसके लिए बड़े सगीर के लाखों मुसलमानों ने हजरत कायद आज़म की अजीम क़यादत में तारीखी जदोजहद की और अपना सब कुछ कुर्बान करके ये अजीम वतन हासिल किया। ये वर्दी सब्ज़ हलाली परचम के लहराने की ज़मानत है। Are different from the Hindus in every possible aspect of life. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. Pakistan Zindabad! हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। हमारे हौसले बुलंद हैं। Pakistan Zindabad!
वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में खुशामदीद। हम देख रहे हैं कि एफबीआर की कारकर्दगी बेटर से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है इन दी मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि एक महीने के अगर हम फिगर्स देखें तो अपने टारगेट से ज़्यादा, यानी कि अपने टारगेट से तकरीबन 14% ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया है। टैक्स कुल कलेक्शन की तादाद है वो ये है 748.6 यानी कि 748.6 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं इस पूरे मंथ के अंदर, यानी कि ये तकरीबन 6.3 बिलियन जो है वो ज़्यादा है रुपीस का, और ये टारगेट से हम कह सकते हैं कि इजाफी जो है वो एफबीआर ने कलेक्ट किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे लास्ट ईयर के ज़रा थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो इस ईयर एफबीआर जो है वो ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है कि ज़्यादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर्स की तादाद बढ़े, किसी ना किसी तरीके से जो एक फाइलिंग प्रोसेस है वो जारी रहे, और आने वाले दिनों में जो ये सारे हम कह सकते हैं फाइलिंग का जो एक डॉक्यूमेंटेशन का इम्पैक्ट है वो आते हुए दिखाई दे। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं स्टील मिल्स के हवाले से भी एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि 30 सितंबर तक रशिया के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, बातचीत फाइनल हो रही है, और यहाँ तमाम चीज़ें फाइनल करने के प्रोसेसेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखा ये जा रहा है कि स्टील मिल की बहाली है, एक तरफ हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो कब से डिमांड कर रहा है कि स्टील सेक्टर चलना चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे पास ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो रीजन के अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ का बंच जो है वो कलेक्ट हो चुका है। आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे, और शुगर के प्राइसेस के हवाले से भी बात करना जरूरी है। इसमें कमी लाने के लिए गवर्नमेंट मुतहरिक है। शुगर माफिया के नाम जो है वो ईसीएल में डालने का फैसला किया गया है, तो आज ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑफ कोर्स शुगर जो है वो पाकिस्तान की यहाँ पर जो है वो इश्यूज क्रिएट करने से बेहतर है कि इनके माफिया को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके नाम जो है वो ईसीएल में डालने का फैसला किया है। साथ साथ हम बात कर रहे हैं आम आवाम के लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ यानी कि खुशखबरी है, वो ये कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो चुकी है, और इसमें कमी जो है वो की गई है, यानी कि 7.54 रुपये जो है वो कमी की गई है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7.54 रुपये। इट मीन्स के एक पेट्रोलियम प्राइसेस पे अच्छा एक चंक जो है वो आपकी कमी आएगी जब आवाम पेट्रोल भरवाने जाएंगे। खासकर अगर हम बात करें पेट्रोल के प्राइसेस की, तो आज के दिन हमने स्टॉक मार्केट में भी जो ऑयल एंड ईएनपी सेक्टर है, यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी देखी गई है। तो ऑयल के हवाले से पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। चलें जी, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करते हैं, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सेकंड सेगमेंट का। तामीराती शोबे, इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई पैदावार के लिए खाम माल फराहम करती है। इसकी बहाली से दरामदी इन्हिसार कम होगा, ज़र मुबादला बचेगा, रोजगार बढ़ेगा और मईशत को पायदार बुनियादों पर फरोग मिलेगा। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए $1 अरब की सरमायाकारी पर रूस के साथ मुज़ाकरात को 30 सितम्बर तक खत्मी शक्ल देने का फैसला कर लिया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत पैदावार के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 15 सितम्बर तक रूस की जानिब से स्टील मिल्स की बहाली के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो जाएगी। फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने के लिए रूस $2.8 मिलियन खर्च करेगा। स्टील मिल्स का मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस बहाल करने पर $400 मिलियन लागत आएगी। कायमा कमेटी को बताया गया कि स्टील मिल का नया टरबाइन लगाया जाए तो $1 अरब लागत आएगी। पाकिस्तान सालाना $3.5 अरब की स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है। नई स्टील मिल्स लगाने के लिए रूस से फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए बातचीत हो रही है, और नई स्टील मिल्स के लिए हुकूमत फाइनेंसिंग और मौजूदा स्टील मिल्स का मटीरियल फरोख्त किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी की स्टील मिल्स तकरीबन 700 एकड़ में लगाई जा सकेगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स में रूस की टेक्नोलॉजी है, इसलिए रूस से ही इसकी बहाली पर बातचीत हो रही है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ जमान साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि एफबीआर की कारकर्दगी टारगेट से ज़्यादा एक आगे बढ़ के इस मंथ की कलेक्शन की गई है, कितना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ये फिस्कल ईयर हम कह सकते हैं कि प्रोबेबली बहुत ही अच्छा साबित होगा? हेलो जी, क्या अभी मुझे एक सुन पा रही टेक्निकल हैं? इशू हो रहा है, तो आवाज़ जो है वो साफ नहीं आ रही है। हम आपसे दोबारा राब्ता करते हैं।
अच्छा, एफबीआर की ही बात हो रही है तो एफबीआर के हवाले से हम देख रहे थे कि लास्ट ईयर जो टारगेट्स रखे गए थे वो थोड़े से कलेक्शन उसकी देखी नहीं गई थी, यानी कि वो एक जो उसमें कामयाबी है वो ना मिल सकी थी, लेकिन इस बार जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है। मैं तौसीफ जमान साहब से ही पूछना चाहूंगी कि एफबीआर ने जो इस बार टैक्स कलेक्शन किए हैं जुलाई में, ये बहुत ज़बरदस्त एक हम कह सकते हैं इनकी कारकर्दगी देखी गई है। क्या कहेंगे, खासकर 14% अबव जो अपने टारगेट से इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है? जनाब, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी। जो एफबीआर का जहां तक मामला है या पूरी गवर्नेंस का जहां तक मामला है, जितना ज्यादा इसमें हम जो ह्यूमन इंटरफेस है उसे कम करेंगे और ई गवर्नेंस को ज्यादा लाएंगे, वहां पे हमें इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। जो लूप होल्स हैं जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे वहां पे रेवेन्यूज बढ़ते जाएंगे। हमने देखा कि अभी जो मुख्तलिफ ERPs के ऊपर इन्होंने काम किया, इन्होंने जो मुख्तलिफ जगह रेस्टोरेंट से शुरू किया इस चीज को कि जो रेस्टोरेंट के सिस्टम्स हैं वो एफबीआर से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे हम जो अमला है उसके ऊपर कम तवज्जो और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा तवज्जो देंगे तो हमें इसके बेहतर रिजल्ट्स नजर आएंगे। जब तक लूप होल्स रहते हैं वहां पे टैक्स की पिलफरेज रहती है। जैसे जैसे वो लूप होल्स खत्म होते चले जाते हैं खुद ब खुद उसके रिजल्ट्स बेहतर आना शुरू हो जाते हैं। So, welcome to technology age, welcome to e-governance, and we have a way to go. पाकिस्तान में टैक्सेस का मसला नहीं है, उसकी ई-गवर्नेंस का मसला है। वेलकम टू अ न्यू वर्ल्ड जहाँ पे पाकिस्तान में एक तो फॉरेक्स भी बहुत आ रहा था ह्यूमन रिसोर्स की वजह से, एक्सपोर्ट्स की वजह से, और साथ ही साथ अब लोकल कलेक्शन जो है वो आने वाले महीनों में देखेंगे आप कि मजीद बेहतर होती नजर आएगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने तौसीफ साहब। हम स्टील मिल की बहाली के हवाले से भी देख रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ऐसे इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं जिसमें अगर हम एफबीआर को देखो तो वो मामला हल किया गया। अगर हम बात करें स्टील मिल के हवाले से तो टाइमली डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे? 30 सितंबर तक रशिया के साथ चीजें फाइनलाइज करने का फैसला किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अपने पूरे आबोताब के साथ जब भारत का और हमारा जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद से हम लोगों ने अपने जितने बैगेजेस थे उन्हें साइड पे रखा। तो हमने देखा एक तरफ हमारी चीन के साथ बेहतरीन खारजा पॉलिसी चल रही है, तो दूसरी तरफ रशिया के साथ ये जो एक्टिविटी हुई है। आपका एक मेजर टाइम, स्टील मिल को मदर ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है जी, इससे इंडस्ट्रीज जन्म लेती हैं। तो हमने देखा कि वो एक बहुत तारीखी मुआहदा होने जा रहा है। तीसरी तरफ हमने देखा कि आज ही के दिन में अमेरिका के साथ हमारे जो टैरिफ के मामले थे वो सेटल हुए, और ये सिर्फ टैरिफ के मामले सेटल नहीं हुए, पाकिस्तान में मुद्दतों से जो ऑयल एंड गैस के जखायर मौजूद थे उनके ऊपर तरक्याती कामों का मुआहदा तय पाया, जिससे आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह खलीजी ममालिक में किसी वजह से तेल से रौनक नजर आई थी या आ रही है, इसी तरह पाकिस्तान में भी वो डॉलर, पेट्रो डॉलर जो है वो आपको आता नजर आएगा। साथ ही साथ बहुत हैरान कुन तौर पे हम देख रहे हैं इसी हफ्ते सदर ईरान तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, और दैट इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग शो ऑफ इन आवर डिप्लोमेसी। तो एक तरफ हम रशिया के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ काम कर रहे हैं। वी गॉट अ बेटर टैरिफ रेट्स फ्रॉम इंडिया, उन्हें 29%, हमें 19%, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हम पड़ोसियों से भी अपने बेहतरीन ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं। अभी आपने देखा जो किर्गिस्तान है उनका डेलीगेशन भी आया हुआ था। तो सेंट्रल एशिया की तरफ आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, NLC और पाकिस्तानी इदारे बहुत शद्द-ओ-मत के साथ जो ये पोटेंशियल था हमारा, इससे एक्सप्लोर करते नजर आए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। शुगर के प्राइसेस के हवाले से बात करें तो यहाँ भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और शुगर माफिया के नाम जो है वो ECL में डालने का फैसला किया है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? एक तरफ हमारे पास इतने सारी चीज़ें गुड न्यूज़ के बाद, इतने सरप्राइजेस के बाद, और अब हम जो हमारे एक पुराने इशूज़ थे उनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए वो भी सोल्यूशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। क्या कहेंगे तौसीफ साहब इसके ऊपर? ये अगेन जो ये वाला मामला है, ये ऐसा मामला था कि जिसमें कोई भी हुकूमत इसे देखने को तैयार नहीं थी, इसके ऊपर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं थी। तो हमने देखा कि ना सिर्फ इस इशू को टेकअप किया गया, और इसको मेरा मानना ये है कि इसको जो इसका दायमी हल है, जिसे सस्टेनेबल सोल्यूशन कहते हैं हम, वो यही है कि इसको डीलिंक कर दिया जाए गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ। जिसने शुगर उगानी है वो गन्ना उगाना है उगाए, जिसने शुगर बाहर बेचनी है बेचे,
जिसने पाकिस्तान में रखनी है बाहर रखे। तो जो हमें बार बार हुकूमत को एक दफा एक्सपोर्ट की शक्ल में इजाजत देनी पड़ती है और उसके बाद वापस परचेज करनी पड़ती है, हुकूमत इससे अपने आप को इसी तरह डीलिंग करे जिस तरह हम बाकी चीजों को करते हैं कि टमाटर आना है आ जाए, नहीं आना ना आए, जिसने लेना है ले ले, नहीं लेना ना ले। जब हम ओपन इकोनॉमी में रह रहे हैं तो हमें जो प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर है उससे, इस तरह के मामलों से हुकूमती, जिस तरह हमने देखा कि रेलवे की कंपनीज है वो बंद की गई, हमने देखा यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया गया, कि हर वो चीज जो कि नहीं चल रही उसको क्लोज डाउन किया जाए, उसे लिंगर ऑन ना किया जाए। जब तक आपने बताया, आपने दुरुस्त फरमाया, जहां से हमने बात शुरू की थी कि एफबीआर में नए रेवेन्यूज आ रहे हैं, तो जो ये सरकारी इनिशिएटिव्स हैं इनसे बेसिकली वो जो तिजोरी या बोरी है पैसों की, उसमें सुराख बंद हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सुराख था शुगर का कि आपको दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ती, तो ये वाला सुराख बंद हुआ, आपने देखा। जी प्लीज। तौसीफ साहब, एक और चीज़ ये कि आम आवाम को रिलीफ देने की बात हो रही है, जहां हम मैक्रोस के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, एफडीआई के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, वहीं हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से या फिर एक खासकर इंपोर्ट बिल को कम करने की भी कोशिशें की जा रही हैं, वहीं हमारे पास एक आम आवाम को पास ऑन करने की भी कोशिश की जा रही है कि वो रिलीफ किसी न किसी तरीके से पास ऑन हो। और फिर पेट्रोलियम प्राइसेस में हमने देखा कि 7 रुपये 54 पैसे की कमी की गई है। कितना ज़्यादा ये एक हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट देगा और लोगों का क्या रुझान है इस पे? ये यकीनन इससे एक रिलीफ आएगा कि जो आवाम का जो मंथली बजट था उसे थोड़ा सा ईज डाउन होगा। लेकिन हमने देखा कि साथ साथ हुकूमत हर सिम्त में काम कर रही है। जिस तरह अभी वजारत खारजा ने अफ्रीका पे इजलास बुलाकर वहां पर इन्होंने जो अपनी अफ्रीकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया, जहां पे अभी हम लोग प्रपोजल पेश कर रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को कि किस तरह हम पंजाब के 50,000 आईटी प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स को अफ्रीका में जॉब्स दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही अफ्रीका और पंजाब का इकोनॉमिक फोरम जो है वो लाहौर में मुनक्किद होगा, जिसमें ना सिर्फ ये कि 4 अरब डॉलर की नई अपॉर्चुनिटीज पंजाब के लिए खुलेंगी, बल्कि पंजाब के किसानों को, एग्रीकल्चर को, आईटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हमारा विजन है वो हम देखेंगे कि अफ्रीका के 54 मुल्कों में उभरता हुआ, थ्राइव करता हुआ नजर आएगा। राइट, वेल थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख रहे हैं एक खास कर एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है। चाहे हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, वहीं जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं वो वाज़े तौर पे इतने ज़्यादा खुशाइन है कि वो बिजनेसेस को फ़रोग देने के लिए और ख़ासकर टैक्स कलेक्शन के जो एफर्ट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक वजह है। चलें जी, हमारे पास डिफरेंट अपडेट्स मौजूद हैं, कमोडिटीज़ के भी, करेंसीज़ के भी, देखते चलते हैं। per tola price 3,50,394 rupees, gold per 10 gram 3,726 rupees, international gold at per ounce $3,295.78, ऑयल WTI पर बैरल $68.63, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $70.97। आप देख सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस में एक कमी देखी जा रही है, जबकि ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अरब लाइट जो कि पाकिस्तान यूज़ करता है, अगर उसकी बात की जाए तो 76.13 पर बैरल जो है वो होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर ऑयल प्राइसेस का अभी हमारे पास लोकल मार्केट में पास ऑन हुआ है, जो इम्पैक्ट तो आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन अब अगर इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो यकीनन ये इम्पैक्ट और ज़्यादा पास ऑन होगा। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट। जी, सबसे पहले करेंसीज में यूरो बाइंग रही 322.92 के लेवल पर, सेलिंग वॉज 323.49। यूके पाउंड बाइंग रही 373.33, सेलिंग वॉज 373.99। यूएस डॉलर बाइंग रही 282.75, सेलिंग वॉज 283.25। एंड लास्टली चाइनीज यॉन बाइंग रही 39.19, सेलिंग वॉज 39.26। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं।
सऊदी रियाल बाइंग रही 75.38 के लेवल पर, सेलिंग वॉज 75.51, यूएई दिरहम बाइंग एट 77 रुपीज, सेलिंग वॉज 77.14, कतरी रियाल बाइंग रही 77.96 रुपीज, सेलिंग वॉज 78.09 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 924.72 रुपीज, सेलिंग वॉज 926.35। ये थे करेंसी अपडेट्स आज के मार्केट में। आपने देखा कि डॉलर की जो एक एप्रिसिएशन थी वो स्टॉप हो चुकी है, बल्कि रुपी अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेसेस कि यहाँ पर बिजनेसेस खासकर हमारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हजरात जो हैं वो काफ़ी हद तक खुश और हम कह सकते हैं कि रिलैक्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रेट्स हैं वो वापस अपने पुराने रेट्स के ऊपर आते हुए बल्कि उससे भी कम जाने की जो एक एनालिटिकल व्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।